18वीं सदी का आखिरी समय बड़े बदलाव का दौर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था। नई मशीनें दुनिया बदल रही थी, फैक्ट्रीज बन रही थी स्टीम से चलने वाली, लेकिन कुछ इन्वेंटर्स का सपना था एक अलग इंजन का, ऐसा इंजन जो फायर से चले अंदर ही अंदर। ये कहानी है उनके सफर की। इसी दौर में धुएं से भरी वर्कशॉप्स और शोर मचाती मशीन्स के बीच एक नया आइडिया आकार ले रहा था। इन्वेंटर्स अपनी क्यूरियोसिटी और प्रोग्रेस की प्यास से एक रेवोल्यूशनरी मशीन का डिजाइन बना रहे थे, इंटरनल कंबस्टन इंजन। ये अर्ली पायोनियर्स एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखते थे जहां कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन से कैरेजेस से लेकर फैक्ट्रीज तक सब कुछ चलेगा। ऐसे ही एक विजनरी थे जॉन बार्बर। 1791 में उन्होंने गैस टरबाइन का पैटेंट करवाया, एक ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट जो इंटरनल कंबस्टन की पावर दिखाता था। आज के स्टैंडर्ड से बाबर का डिजाइन भले ही सिंपल था, लेकिन कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स की पावर को यूज करने के सफर में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। उनका काम और दूसरे अर्ली पायोनियर्स जैसे थॉमस मीड, जिन्होंने कुछ साल बाद ही गैस इंजन का पैटेंट करवाया, ने इनोवेशन की एक चिंगारी जलाई जो आने वाली जनरेशंस तक रोशन रही। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के सीड्स बो दिए गए थे। 19वीं सदी की शुरुआत एक्सपेरिमेंट्स का समय था। पूरे यूरोप में इन्वेंटर्स इंटरनल कंबस्टन की पावर से फैसिनेटेड थे। अपनी वर्कशॉप्स में वो बिना थके काम करते रहे, उन अर्ली कॉन्सेप्ट्स को रियलिटी में बदलने के जुनून से भरे हुए। ऐसे ही एक ट्रेल ब्लेजर थे स्विस इन्वेंटर फ्रांसवा आइजाक डे रिवाज। 1807 में उन्होंने एक कमाल की क्रिएशन दिखाई, एक सिंपल इंटरनल कंबस्टन इंजन जो हाइड्रोजन से चलता था। रिवाज का इंजन वैसे तो आम यूज के लिए प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन इसने दिखाया कि इन नई मशीन्स को पावर देने के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज किए जा सकते हैं। उसी समय फ्रांस में एटियन लेनोयर ने अपने 2 स्ट्रोक इंजन के साथ काफी प्रोग्रेस की, जिसे उन्होंने 1860 के आसपास डेवलप किया। लेनोयर का इंजन इनएफिशिएंट और सिर्फ लो पावर एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल था, फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये पहला कमर्शियली सक्सेसफुल इंटरनल कंबस्टन इंजन था जिसने प्रूव किया कि ये टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट से आगे बढ़कर रियल वर्ल्ड में आ सकती है। ये अर्ली इंजन्स जो अक्सर अनरिलायबल और एक्सप्लोजन्स का खतरा रखते थे, कुछ लोगों को शायद बेकार लगते होंगे, लेकिन जिन लोगों को इनकी पावर दिख रही थी उनके लिए ये उस सफर के फर्स्ट स्टेप्स थे जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देंगे। 19वीं सदी के दूसरे हाफ में इंटरनल कंबस्टन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन का धमाका हुआ। अपने प्रेडिसेसर्स के काम पर बिल्ड करते हुए इन्वेंटर्स ने रिमार्केबल ब्रेक थ्रूज किए, जिसने इंजन को एक प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट से एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बना दिया। 1876 में जर्मन इंजीनियर निकोलस ऑटो ने अपनी मास्टरपीस दिखाई, 4 स्ट्रोक इंजन। ऑटो का इंजन जो इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग यूज करता था, एक कमाल की चीज थी। इसके एलिगेंट डिजाइन और एफिशिएंट ऑपरेशन ने उन गैसोलीन इंजन्स के लिए टेम्पलेट सेट कर दिया जो आने वाली जनरेशंस तक दुनिया को पावर देंगे। अटलांटिक के पार अमेरिकन इंजीनियर जॉर्ज ब्रेटन हिस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे। 1872 में उन्होंने फर्स्ट कमर्शियल लिक्विड फ्यूल्ड इंटरनल कंबस्टन इंजन डेवलप किया, एक इंपॉर्टेंट लीप फॉरवर्ड जिसने गैसोलीन और डीजल के फ्यूल्स के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन का रास्ता खोला। और जर्मनी में कार्ल बेंज, एक नाम जो ऑटोमोबाइल का सिनोनिम है, ने 1879 में एक रिलायबल 2 स्ट्रोक गैस इंजन डेवलप किया। बेंज का इंजन कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट जल्द ही फर्स्ट मोटर व्हीकल्स में यूज होने लगा, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के एक नए एरा की शुरुआत करते हुए। 20वीं सदी की शुरुआत इंटरनल कंबस्टन इंजन की स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट थी। जो कभी इंजीनियरिंग का एक मार्वल था, वर्कशॉप्स और लैबोरेटरीज तक सीमित, वो अब मॉडर्न लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला था। इस ट्रांसफॉर्मेशन की थी मैस प्रोडक्शन। अमेरिका में हेनरी फोर्ड और फ्रांस में लुइस रेनो जैसे विजनरीज ने देखा कि इंटरनल कंबस्टन इंजन ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन ला सकता है। उन्होंने इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स डेवलप की, जैसे असेंबली लाइन, ताकि ऑटोमोबाइल्स अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर प्रोड्यूस किए जा सकें। 1908 में इंट्रोड्यूस की गई फोर्ड मॉडल टी इस शिफ्ट को दिखाती है। इसकी अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी ने इसे लोगों के एक बड़े ग्रुप के लिए एक्सेसिबल बना दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटरनल कंबस्टन इंजन से चलने वाली ऑटोमोबाइल अब लग्जरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल थी, जो लोगों और जगहों को पहले जैसा कभी नहीं हुआ था कनेक्ट कर रही थी। इस पीरियड में इंटरनल कंबस्टन इंजन आसमान में भी पहुंच गया। 1903 में
राइट ब्रदर्स की हिस्टोरिक फ्लाइट, जो एक लाइटवेट गैसोलीन इंजन से पावर्ड थी, ने एविएशन एज की शुरुआत की। इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कभी जमीन तक सीमित था, अब ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोरेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी के एक नए एरा में ले जा रहा था। जैसे जैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन हर जगह पहुंचने लगा, इंजीनियर्स और इन्वेंटर्स ने इसके डिजाइन को रिफाइन करना और नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना जारी रखा। ग्रेटर एफिशिएंसी, पावर और रिलायबिलिटी की क्वेस्ट ने पूरे 20वीं सदी में इनोवेशन की एक रिलेंटलेस वेव चलाई। एक नोटेबल डेवलपमेंट था फेलिक्स वांकल द्वारा रोटरी इंजन का इन्वेंशन। 1954 में पैटेंटेड वांकल का इंजन ट्रेडिशनल पिस्टन ड्रिवन डिजाइन का एक यूनिक ऑल्टरनेटिव ऑफर करता था। एक कंपैक्ट एंड लाइटवेट यूनिट से हाई पावर आउटपुट अचीव करता था। हालांकि इसे एफिशिएंसी और इमिशंस के साथ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वांकल इंजन को स्पोर्ट्स कार से लेकर एयरक्राफ्ट तक एप्लीकेशंस में सक्सेस मिली। एक और सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट था टर्बोचार्जर्स और सुपरचार्जर्स का इंट्रोडक्शन। ये डिवाइसेस इंजन में ज्यादा एयरफोर्स करके पावर आउटपुट को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते थे, जिससे स्मॉलर और मोर एफिशिएंट इंजन से ज्यादा परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल हो गया। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट के डेवलपमेंट ने इंजन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी को और इन्हांस किया। इस टेक्नोलॉजी ने इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स पर प्रिसाइज कंट्रोल अलाउ किया, डिफरेंट स्पीड्स एंड लोड्स के लिए इंजन ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज किया, जिससे एक स्मूदर, मोर रिस्पॉन्सिव और मोर फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिली। सेक्शन 6, दुनिया को शक्ति देना। दुनिया को शक्ति देना 20वीं सदी के मध्य तक इंटरनल कंबस्शन इंजन ट्रांसपोर्टेशन और काउंटलेस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए डोमिनेंट पावर सोर्स बन गया था। सोसाइटी पर इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। अर्बन प्लानिंग से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक सब कुछ शेप कर रहा था। ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स और बसेस जो इंटरनल कंबस्शन इंजन से पावर्ड थे, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स की लाइफलाइन बन गए, सिटीज को कनेक्ट करते हुए, कॉमर्स को फैसिलिटेट करते हुए और पर्सनल मोबिलिटी को अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर इनेबल करते हुए। दुनिया, जो कभी हॉर्स ड्रॉन कैरेजेस और स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव्स की लिमिटेशन से बाउंड थी, अब रोड्स एंड हाईवेज के एक वास्ट नेटवर्क से इंटरकनेक्टेड थी। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ने एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और पावर जनरेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ट्रैक्टर्स ने फील्ड्स में हॉर्सेस की जगह ले ली, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जो रोबस्ट डीजल इंजन से पावर्ड था, ने लैंडस्केप को रिशेप किया, सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को अनप्रेसिडेंटेड पेस पर बिल्ड किया। और जनरेटर्स, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन से ड्रिवन थे, ने रिमोट एरियाज को रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और आउटेजेस के दौरान बैकअप पावर सोर्सेज के रूप में काम किया। इंटरनल कंबस्शन इंजन अपने वाइड स्प्रेड अडॉप्शन और काउंटलेस एप्लीकेशंस के जरिए मॉडर्न वर्ल्ड का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया था, प्रोग्रेस को ड्राइव करते हुए और दुनिया भर में सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म करते हुए। सेक्शन 7, पर्यावरण की चुनौती। पर्यावरण की चुनौती। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी, वैसे वैसे ह्यूमन एक्टिविटीज के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ी। इंटरनल कंबस्शन इंजन अपने सभी बेनिफिट्स के बावजूद एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स और फैक्ट्रीज से निकलने वाला एग्जॉस्ट फ्यूम्स, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर जैसे पोल्यूटेंट्स से भरा होता है, ने अर्बन सेंटर्स को चोक कर दिया, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अदर हेल्थ इश्यूज पैदा हुए। इस पोल्यूशन के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को इग्नोर करना मुश्किल होता गया। इसके अलावा इन इंजन्स को पावर देने के लिए फॉसिल फ्यूल्स, खासकर गैसोलीन और डीजल, पर रिलायंस ने क्लाइमेट चेंज के बारे में कंसर्न्स पैदा की। इन फ्यूल्स के कंबस्टन से कार्बन डाइऑक्साइड, एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जो प्लैनेट के वार्मिंग और इसके कॉन्सिक्वेंसेज में कंट्रीब्यूट करता है। इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस ने इमिशंस को रेगुलेट करने, फ्यूल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने और अल्टरनेटिव पावर सोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया। गवर्नमेंट्स ने स्ट्रिक्टर इमिशन स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट किए, जिससे ऑटो मेकर्स को क्लीनर और मोर एफिशिएंट इंजन्स डेवलप करने के लिए फोर्स किया गया। कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जो 1970 के दशक में इंट्रोड्यूस किए गए, व्हीकल्स पर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बन गए, जिससे हार्मफुल इमिशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए। सेक्शन 8, प्रोपल्शन का एक नया युग। प्रोपल्शन का एक नया युग। 21वीं सदी की शुरुआत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक पैराडिम शिफ्ट देखा गया।
क्लाइमेट चेंज की कंसर्न्स, बैटरी टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स में एडवांसमेंट्स के साथ प्रोपल्शन के एक नए एरा की शुरुआत हुई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज का उदय। टेस्ला एक कंपनी जो इस बिलीफ पर फाउंडेड थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गैसोलीन पावर्ड कार से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और इवेंचुअली उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, ने इस रेवोल्यूशन को लीड किया। टेस्ला के स्लीक एंड हाई परफॉर्मेंस ईवीज ने कंज्यूमर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, इस लॉन्ग हेल्ड नोशन को चैलेंज किया कि इलेक्ट्रिक कार स्लो, इम्प्रैक्टिकल और लैकिंग इन रेंज है। अदर ऑटोमेकर्स शिफ्टिंग लैंडस्केप को पहचानते हुए जल्दी ही पीछे चले, अपने खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में हेविली इन्वेस्ट करते हुए। गवर्नमेंट्स फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करने और क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए ईगर ने ईवीज के एडॉप्शन को इंकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स ऑफर किए। हालांकि इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ऑब्सोलीट से बहुत दूर है, लेकिन उनके डोमिनेंस को पहले जैसा कभी नहीं चैलेंज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उदय हाइड्रोजन जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स में ऑनगोइंग रिसर्च के साथ एक ऐसे फ्यूचर का संकेत देता है जहां ट्रांसपोर्टेशन फॉसिल फ्यूल्स पर कम और सस्टेनेबल जीरो इमिशन टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा रिलाई करता है। सेक्शन 9, दहन की विरासत। दहन की विरासत, इंटरनल कंबस्शन इंजन 18वीं सदी के वर्कशॉप्स में अपनी हम्बल बिगिनिंग से लेकर 21वीं सदी में अपनी यूबिक्विटस प्रेजेंस तक ह्यूमन सिविलाइजेशन पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गया है। इसके डेवलपमेंट एंड वाइडस्प्रेड एडॉप्शन ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फ्यूल किया, ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाया और मॉडर्न वर्ल्ड को रीशेप किया। हालांकि इंटरनल कंबस्शन इंजन का फ्यूचर अनसर्टेन हो सकता है, लेकिन इसकी लेगेसी सिक्योर है। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक टेस्टमेंट है, प्रोग्रेस के हमारे रिलेंटलेस परस्यूट का एक सिंबल है और इस बात का एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पर कितना प्रोफाउंड इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे जैसे हम प्रोपल्शन के एक नए एरा के कस्प पर खड़े हैं जो सस्टेनेबिलिटी और फॉसिल फ्यूल से दूर एक ट्रांजिशन से डिफाइंड है, यह एक्नॉलेज करना एसेंशियल है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन ने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे शेप करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसकी स्टोरी एक रिमाइंडर है कि इवन एज वी एम्ब्रेस द फ्यूचर, हमें पास्ट के उन इनोवेशंस को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने रास्ता बनाया।